है? कौन है आप? मैं कौन हूँ बाद में बताऊंगा। अरे ये बताओ, अपने आप को समझती क्या हो? जी? क्या समझती हो अपने आप को तुम? कोई आसमान से उतरी हुई परी हो? किसी बादशाह की बेटी हो? किसी रियासत की राजकुमारी हो? क्या हो तुम? मालिक ने जरा सी शक्ल क्या दे दी, तुम्हारा दिमाग तो उछल के चौथे आसमान पे पहुंच गया। क्या हक है तुम्हें किसी इंसान की जिंदगी से खेलने का, उससे मोहब्बत करने का? मैं पूछता हूँ, क्या हक है तुम्हें? जरूर कोई पागल है। ये तो वो बेचारा शरीफ आदमी है। मेरे जैसा कोई होता ना तो मुर्गी की तरह तुम्हारी गर्दन मरोड़ के गर्दन अलग कर देता, धड़ अलग कर देता, समझी? आप किसकी बात कर रहे हैं? एक तो उसे शराब में डुबो दिया, दिन रात तुम्हारा नाम लेकर रोते रहता और पूछती किसकी बात कर रहा हूँ। अरे मेरे बचपन का दोस्त शेखर, उसकी बात कर रहा हूँ। और किसकी बात कर रहा हूँ? शेखर? हाँ शेखर। जरा जाके देखो, तुम्हारे प्यार में तड़प तड़प कर क्या हालत हो गई बेचारे की। साला सड़क से गुजरता तो फकीर लोग भीख दे के आगे चला जाता है। जब भी मुझसे मिलता था कहता था शीला मेरी जिंदगी है। जब से शीला मेरी जिंदगी में आई है मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। शीला शीला शीला, नाक में दम कर देता था। अरे तुम बेवफा, खुदगर्ज, धोखेबाज, नौकरी क्या चली गई, उसका साथ भी छोड़ दिया। अरे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? है कोई जवाब मेरी बात होगा? जवाब चाहिए? हाँ। अब मैं बोलती हूँ वो सुनो। एक भी लफ्ज बोला ना, ये टेबल कुर्सी पलंग सब खींच खींच कर मारूंगी, हालत बिगाड़ दूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं शीला नहीं हूँ, और दूसरी बात मेरा नाम इंदु है, समझे? तो मैं देखिए, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं शेखर से मिलके उसे माफी मांगना चाहती हूँ। कहाँ है वो? ये वो शराब रोड पे हिल में बैठा बार पी रहा है। जी? मेरा मतलब है कि वो हिल रोड में बार में बैठा शराब पी रहा है। थैंक यू। सुनिए सुनिए, ये जो आपकी सहेली अभी इस तरफ से गई ना, ये इनका कमरा कौन सा है? मैं जरा इनसे मिलना चाहता हूँ। इतना जोर का चांटा खाने के बाद भी? इतना जोर का चांटा खाने के बाद ही तो मिलना चाहता हूँ। इस कॉरिडोर में जो आखिरी कमरा है, कमरा नंबर 1, वो उनका है। जी, शुक्रिया। कम इन। सिस्टर, क्या है? तरबूज? ये किसने दिया? नीचे एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा है, उसने दिया है आपके वास्ते, साथ में चिट्ठी भी दी है। अच्छा तुम जाओ। इस बार शेखर के लिए नहीं, अपने लिए आपसे मिलना चाहता हूँ। मेरी तरफ से दोस्ती का छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए। हम आ गया इधर। पहली बार जिंदगी में लड़की को तोहफा भेजा, और वो भी तरबूज। क्यों, क्या बुराई है? अरे तरबूज खाने से ताकत आती है, मालूम? जहाँ दिल की बात है वहाँ ताकत की नहीं, नजाकत की जरूरत है। उसे फूल भेजो, फूल। हाँ, फूल। फूल। हेलो गुरखा, ए गुरखा। जी मैम साहब। ये नमूना अगर दोबारा यहाँ नजर आया तो समझ लो कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, समझे? समझ गया। सुना तुमने? चलो बाहर। ये डंडा देखा है? चुप। वो जो नीचे बोला था दोबारा बोलो। वो तो मैं मजाक कर रहा था। जल्दी नीचे रखो, कोई देख लेगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये फूल का चक्कर तो बेकार हो गया। शीला से मिलके कोई और पैंतरा सोचना पड़ेगा। तो मरीज आपका भाई है? जी हाँ सिस्टर, मेरा बड़ा भाई। क्या तकलीफ है उन्हें? बहुत तकलीफ है सिस्टर।
पहले तो सिर्फ उसका दिल ही घायल था, अब पूरा शरीर घायल हो गया है। क्या मतलब? मतलब ये सिस्टर कि उसको एक लड़की से प्यार हो गया और उसने अपना दिल उस लड़की के कदमों में रख दिया। लेकिन उस लड़की ने उसे धाड़ फुटबॉल समझ कर लात मार दी। उस मासूम का दिल चकनाचूर हो गया सिस्टर, और उसी जोश में आकर वो खुदकुशी करने निकला सिस्टर, और ऊंचे से पहाड़ से उसने छलांग लगा दी। क्या? फिर क्या हुआ? ऊपर वाले का एहसान है सिस्टर, वो बच गया। उस लड़की पर इस बात का कोई असर हुआ? यही तो मालूम करना है। अगर आप उस लड़की की जगह होती तो आप पे तो असर होता ही ना। तो जरूर असर होता। मैं इंसान हूँ, मैं उस इंसान की कदर करती, उसके प्यार को कबूल करती, उससे माफी मांगती। बस रवि का काम हो गया। चलो अपने कमरे में चलो, जब तक मैं ना बोलूं बाहर नहीं निकलना। मगर सवाल ये उठता है कि एक लड़की आ रही है, आप कमरे में क्यों घुसे? हाँ लड़की आ रही है, कोई मिल रही नहीं आ रही। अरे आखिर ये लड़की है कौन? चुप! चलते हुए अद्दू एक। हाँ हाँ हाँ। कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। नहीं नहीं, कोई नहीं निकलेगा और कोई आवाज नहीं करेगा। आवाज कोई नहीं करेगा, समझे? हाँ हाँ समझ गए, हम अपने गले में लगा कर रखेंगे साइलेंसर। तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ से खूबसूरती का पता थोड़ी चलता है। आप उस तरफ चल के देखिए, ऐसे ऐसे पेड़ हैं, ऐसे ऐसे बाग हैं, ऐसे ऐसे फूल हैं कि आप देखते रह जाएंगे। चलो। उल्लू का पट्टा साला मुझे दिखाने लाया है कि बाग में घुमाने लाया है। देवी का फूल भी शर्मा। हाय मर गया! हाय 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 हाय! मुझे आवाज कैसे आई? लगता है तुम्हारे भाई को बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ चलो पहले उसको देखो। चलिए चलिए मुझे बता। आइए हाय 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 हाय! आइए। हाय 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 मैं मर गया। अरे मुझे हाय 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 हाय! हेलो। हेलो हेलो हेलो। बहुत तकलीफ हो रही है क्या? हाय डोंट वरी, मैं तुम्हारा ऐसा इलाज करूंगी कि सारा दर्द गायब हो जाएगा। मजे से घूमने फिरने लग जाओ। ये क्या? बहुत दर्द है ना, तो कोई भी अगर हाथ लगा दे तो सर से लेके पांव तक सारा करंट मार जाता है। फिक्र मत करो, सारा करंट दूर कर दूंगी। छे 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 छे। मर्द होकर एक लड़की के लिए ये हालत बना रखी है। मतलब क्या है? ये कह रहे हैं कि अगर मुझे वो ना मिली तो मैं अपने सारे शरीर के छोटे 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 टुकड़े करके उसके कदमों में डाल दूं। मगर इससे फायदा क्या है? जिंदगी बर्बाद करके किसी को एहसास दिलाया तो क्या किया? अरे मजा तो तब है जब तुम जिंदा रहो और तुम्हारे प्यार के सहारे वो जिंदा रहे। ये क्या कह रहे हैं? भैया कह रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको मुझ गरीब के लिए इतनी हमदर्दी क्यों है? क्यों नहीं, मैं भी इंसान हूँ, मेरे सिरे में भी दिल है। मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि इनके दिल पर क्या क्या बीत रहा है। आज तुम्हारा दिल समझ सकता है कि मेरा दिल क्या कह रहा है। तुम? हाँ मैं बिल्कुल पागल हो गया हूँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मुझे नींद नहीं आती, रात भर उल्लू की तरह जागता रहता हूँ, दिन भर सोता रहता हूँ। चारों तरफ तुम्हारी सूरत नजर आती है, दीवारों में, दरवाजों में, मटकी में, पतीली में, यहाँ तक कि रोटी में भी तुम्हारी सूरत नजर आती है। उस रोज मैं तरबूज नहीं अपना दिल लेकर तुम्हारे पास आया था। क्या दादा खुदकुशी का बहाना करके अपने इस नौटंकी वाले भाई के सहारे मुझे यहाँ बुलाया क्यों? मैं आपको नौटंकी वाला नजर आता हूँ। खामोश! तुम क्या समझते हो कि मैं खुदकुशी का सुन के तुमसे हमदर्दी कर बैठूंगी, तुम्हें चाहने लग जाऊंगी? अरे तुम पहाड़ से तो क्या आसमान से कूद के मर भी जाओगे ना तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। अरे यार तुम तो मेरा कचरा ही करती चली जा रही हो। कचरा? अरे तुम खुद कचरा हो, बल्कि कचरा भी तुमसे अच्छा होता है।
अगर घर में आईना है तो अपनी सूरत देखो, अगर नहीं है तो मैं पैसा देती हूँ, बाजार से खरीद कर आकर अपनी सूरत देखो। अपना हुलिया देखकर तुम खुद डर जाओगे। गंदे बदबूदार महीनों से नहाया नहीं, करीब आते हुए डर लगता है घोड़े के अस्तबल में से घुसकर आ गया हो। तुम्हें कोई लड़की चाहेगी, तुमसे कोई प्यार करेगी? अरे तुम तो कोई डराने की चीज हो, डराने की। किसी को जहर देकर मारने की बजाय अगर तुम्हारी सूरत दिखा दे तो वो खुद ब खुद मर जाएगा। लेकिन और अगर भूल कर भी मेरा पीछा किया या मुझे तंग करने की कोशिश की तो हथकड़ी लगवाकर जेल भिजवा दूंगी, समझे? हट। तो तुम एक लड़की को लाकर हमारे सर पे बैठाना चाहते हो? हम ऐसा नहीं होने देंगे रवि। करेक्ट। अरे कभी सोचा तुम लोगों ने अगर इस घर में लड़की आ गई तो जीना आराम हो जाएगा हम सबका? ना 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 ना, इस घर में हम किसी लड़की को नहीं आने देंगे, नेवर। हमें भाभी नहीं चाहिए रवि। अबे उल्लू के चरखो, इतना भी नहीं जानते कि मैं ये सब कुछ तुम लोगों के भले के लिए कर रहा हूं? हमारे भले के लिए? वो कैसे? अरे भाई, घर में औरत आएगी, तुम सबके लिए मजेदार खाना बनाएगी, बर्तन धोएगी, झाड़ू कड़का सब कुछ वही तो करेगी। मजेदार खाना बनाएगी, हाँ। बर्तन भी साफ करेगी, हाँ। झाड़ू कटका भी मारेगी। होने दे। यानी कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। कुछ करो रवि, देखो वो हवा के ठंडे झोंके की तरह आई और तूफान की तरह तुम्हें ठेंगा दिखा के चली गई। प्लीज। घबराओ नहीं, मैं उसे समझा बुझा कर वापस बुला लाऊंगा, हवा के ठंडे झोंके की तरह। सच? सच, बिल्कुल सच। लेकिन अभी तुम लोग सब दफा हो जाओ, मुझे जरा उसे वापस बुलाने की तरकीब सोचने दो। जाओ। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। रवि, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो रवि। मतलब एक सीधी सादी लड़की को इस तरह धोखा देना अच्छी बात नहीं है। आ गया ना तू भी मेरे बहकावे में? अरे ये सब तो मैंने अपनी फौज को बगावत करने से रोकने के लिए कहा था। असलियत तो यह है कि मैं सचमुच उसे प्यार करता हूं।